9 जुलाई 2025 द इकोनॉमिक्स टाइम इकोनॉमी मैक्रो माइक्रो एंड मोर। तो हम समझेंगे जो इसमें क्या खबर दी हुई है आज, जो हमारी इकोनॉमिक रिलेवेंस और हम इकोनॉमिक्स को और अच्छे से समझ सकें, ये समझाने में हमें मदद करेंगी ये खबरें। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। पहले आज खबर में आई है CSR स्पेंड के बारे में। फिर दूसरी खबर हम पढ़ेंगे इंडिया नेगोशिएटिंग इंडिया ट्रेड एग्रीमेंट्स ऑन इट्स ओवन टर्म। और फिर हम समझेंगे रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स ड्यूटीज डबल्स टू 20,000 crores in Q1। रोड मिनिमम बिगेन रेटिंग टू कॉस्ट मेकिंग DPRS। EPF brings shares with mid years credit of interest। तो क्या खबर दी हुई है? सबसे पहले CSR, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब होता है कि जो बिजनेस है वे कर रहे हैं, वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, उसका एक पार्ट सोशल वेलफेयर के लिए जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर रिलायंस है कमा रही है 100 करोड़ रुपये, तो 2 करोड़ रुपये CSR के तौर पर देगी, ताकि जैसे उसमें स्कूल बिल्ड को किया जा सके, ऐसे कामों को किया जा सकता है। तो इसमें इकोनॉमिक रिलेवेंस देखने को मिलता है कि इससे एजुकेशन बूस्ट होती है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है और ज़्यादा स्किल्ड आती है लोगों के अंदर। और पीछे खबर ये है कि जो CSR है वो 3 गुना हो गया है पिछले 10 सालों में। अब 34,909 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2023 से 2024 तक हो गया है। रिकवरी ऑफ इनकम टैक्स ड्यू टू डबल्स 20,000 CR इन Q1। Q1 क्या है? ये है क्वार्टर मतलब क्या है कि जैसे कि अप्रैल से जून का पहला क्वार्टर है ये। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्या किया है, 20,000 करोड़ रुपये रिकवर कर लिए हैं जो पेंडिंग पड़े थे कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल टैक्स और TDS से। तो इसका जो एग्जांपल, जैसे कि कंपनी अर्न कर रही थी 5 करोड़ जो पहले से अब पे कर रही है, तो देख सकते हैं इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या है। इससे क्या गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर और वेलफेयर पे इसका काम होगा और ये रिड्यूस करेगा फिस्कल डेफिसिट को। मेजर जो कंट्रीब्यूटर देखे गए हैं वे हैं मुंबई, दिल्ली और कर्नाटका। अब इंडिया क्या कर रही है, नेगोशिएट कर रही है अपने ट्रेड एग्रीमेंट के लिए अपने ही टर्म पर। जैसे कि इंडिया ने नेगोशिएट किया है अपने एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो विदेशों से सस्ता जो चिकन आ रहा था उसको अलाउ नहीं कर रही है अब गवर्नमेंट, क्योंकि ये जो लोकल पॉलिटी है, मतलब जो मुर्गी इनको करते हैं, तो उसके लिए इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस क्या देखने को मिलता है। इससे जो लोकल फार्मर हैं वो सेफ गार्ड रहेंगे और MSME सेक्टर को भी मजबूती मिलेगी। इंश्योर होगा, बैलेंस ट्रेड देखने को मिलेगा और ग्लोबल बार्गेनिंग पावर भी बढ़ेगी। रोड मिनिस्ट्री में बिगैन रेटिंग कंपनीज मेकिंग DPR। मतलब जो मिनिस्ट्री है वो अब क्या कर रही है, DPR का मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें अब रोड्स को इम्प्रूव करने की प्लानिंग चल रही है। इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस है, इसमें बेटर प्लानिंग, एजुकेशन जो प्रोग्राम है वो तेज़ी से बढ़ेंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ में जॉब्स और GDP में ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये खबर है थाई चिकन गेट चीपर्स वर्सेस वैगजी एंड चिकन प्राइस ड्रॉप। मतलब जो थाईलैंड का जो चिकन है वो सस्ता हो चुका है और ग्लोबल फूड प्राइस से। तो इसमें देखने को मिलता है कि जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल में रहता है और जो रियल इनकम है लोगों की वो भी बढ़ेगी। और सपोर्ट RBI मॉनेटरी पॉलिसी द्वारा दिया गया है। CCI अप्रूवल 361 एक्विजिशन ऑफ WBS बिजनेसेस। जो WBS बिजनेस हैं उनको 361 के जो एक्विजिशन के राइट दे दिए गए हैं। तो इसमें 300 करोड़ तक का एक्विजिशन, मतलब दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेना, ये चीज़ इसमें शामिल है। इसका इकोनॉमिक रिलेवेंस है, इनक्राउज इन्वेस्टमेंट पे बढ़ावा मिलता है और जॉब्स को जनरेट किया जा सकता है और मोनोपोलीज को प्रिवेंट किया जा सकता है। EPFO क्रेडिट इंटरेस्ट मिड ईयर। इसमें EPF में क्या मतलब, जो PF अकाउंट होते हैं उसमें जो क्रेडिट कर दिया है इंटरेस्ट उनके, तो इससे क्या होता है कि मोर फंड वर्कर के हाथों में आते हैं, डिमांड बढ़ती है और इकोनॉमिक एक्टिविटी भी बढ़ती है, इसमें सपोर्ट मिलता है इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।